बिहार की राजनीति में निशांत कुमार का नाम पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में है। मई 2026 में जब उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, तब उनकी शुरुआती सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना। कभी उनके बैठने के अंदाज पर सवाल उठे तो कभी बोलने और चलने के तरीके पर मीम्स वायरल हुए। कई लोगों ने उनके छोटे छोटे वीडियो काटकर सोशल मीडिया पर शेयर किए और उन्हें लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की। लेकिन लगभग 4 महीने के बाद तस्वीर कुछ बदलती दिखाई दे रही है। जो निशांत कुमार शुरुआत में सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना कर रहे थे, वही अब स्वास्थ्य विभाग में लिए जा रहे फैसलों, अस्पतालों के निरीक्षण और अपने बयानों की वजह से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अब उनके काम को लेकर तारीफ भी कर रहे हैं। इससे कई लोग निशांत कुमार की इमेज ट्रांसफॉर्मेशन या कमबैक के तौर पर देख रहे हैं। मई 2026 को मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद निशांत कुमार पहली बार बड़े राजनीतिक पद पर सक्रिय नजर आए। शुरुआती दिनों में उनके सार्वजनिक व्यवहार और बोलने के अंदाज को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में वो बैठने के दौरान कुर्सी पर झूलते नजर आए, जिसके बाद लोगों ने उन्हें लेकर मजाकिया टिप्पणियां की। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले खुद निशांत का इलाज होना चाहिए। और इसके बाद उनके कई और वीडियो सामने आए। उनके चलने, बैठने और योग करने तक को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के लोगों ने उन पे कमेंट्स किए। कई वीडियो के साथ मजाकिया गाने जोड़कर उन्हें वायरल किया गया। यानी उस समय निशांत की पहचान उनके काम से ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मीम से बने। शुरुआती दौर में निशांत कुमार का रवैया काफी शांत रहा। वो लगातार बयान देने के बजाय विभाग और उसकी व्यवस्था को समझने पर जोर देते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में उनके पुराने रुख की तुलना के बाद काम से करते हुए कहा गया कि शुरुआत में उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें पहले व्यवस्था को समझने का समय दिया जाए। अब जब वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को समझने के बाद फैसले लेते हैं और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर यही बात नए अंदाज में कही जा रही है कि अब खेला शुरू हो गया। हालांकि ये सोशल मीडिया की भाषा है, इसे किसी आधिकारिक राजनीतिक बयान के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। निशांत कुमार की छवि में बदलाव की सबसे बड़ी वजह उनके अस्पताल निरीक्षणों का माना जा रहा है। उन्होंने पटना के बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच का औचक निरीक्षण किया। वहां व्यवस्था में कमियां मिलने और संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति पर उन्होंने कार्रवाई कर दी। और इसके बाद जुलाई में उन्होंने फिर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया। यही वो दौर था जब सोशल मीडिया पर निशांत को लेकर चर्चा का तरीका बदलने लगा। पहले जहां उनके वीडियो को लेकर मीम बन रहे थे, वहीं अब उनके काम और बयानों को लेकर पोस्ट आने लगी। निशांत कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ये भी कहा कि छोटी बीमारियों का इलाज जिला स्तर पर ही होना चाहिए। गंभीर मामलों में ही मरीजों को पटना जैसे बड़े केंद्रों पर भेजा जाए। उनका जोर जिला अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर भी रहा। आपको बता दें कि निशांत कुमार के करीब 100 दिन पूरे होने पर जदयू नेताओं ने उनके कामकाज की तारीफ की। पार्टी नेताओं के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों को बिना जरूरत दूसरे अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था पर सख्ती दिखाई और ऐसा करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार जैसे बड़े राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा हिस्सा जिला और अनुमंडल स्तर के अस्पतालों पर निर्भर करता है। अगर छोटी बीमारियों के मरीजों को भी बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है तो वहां पहले से मौजूद भीड़ और दबाव बढ़ जाता है। निशांत का फोकस इसी व्यवस्था को मजबूत करने पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि निशांत कुमार की छवि बदलने का एक और कारण ये भी है कि अब उनकी सार्वजनिक गतिविधियों में स्वास्थ्य विभाग का काम ज्यादा दिखाई दे रहा है। वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं को लोगों के करीब ले जाने की बात कर रहे हैं। अगस्त में अपने पिता और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद निशांत ने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर, सुलभ और जन केंद्रित बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कोशिश है कि लोगों को उनके घर के पास ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले।